हो गया, चालू कर दिए। हाँ चलिए देखिए, लाइव हो गए। चलिए देखिए इधर, इससे पहले क्या पढ़े थे? अरबी मैप में इससे पहले क्या बताए थे? भारत कहाँ स्थित है, भारत के नीचे क्या है नहीं है, भारत का चौहद्दी बताए थे, भारत का लंबैया चौरैया बताए थे, सब बताए थे। अब देखिए एक बार मतलब 2020 में 35वें शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2020 में नहीं पता, देख लीजिएगा कहाँ हुआ। जहां भी हुआ था वो देख लीजिएगा। चलिए देखिए इधर, आप पहले इधर अटलांटिक महासागरीय जलधारा, देखिए इधर ध्यान से, अटलांटिक महासागरीय जलधारा, अटलांटिक महासागरीय जलधारा। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है, पता है? अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर। कौन महासागर? कहाँ है अटलांटिक महासागर? नीचे दिख रहा है उसमें? नहीं दिखेगा। चलिए देखिए, नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे देखिएगा, इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? कैसा आकार का है बताइए तो? ऐसा आकार का, ठीक है। ऊपर का हो गया उत्तरी अटलांटिक का, नीचे का कोई दिक्कत? याद रहेगा? ऊपर का उत्तरी अटलांटिक, नीचे का दक्षिणी अटलांटिक। अब इसमें जो जलधारा चलती है उस जलधारा का नाम याद रखना है, कोई दिक्कत? चलिए आगे, पहला नंबर देखिए, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी जहारात नहीं है के बराबर होती है। देखिए नॉर्वे है, यहाँ है। नॉर्वे कहाँ है? यहाँ है, कोई दिक्कत? इधर देखिए, ये ध्रुव के पास पड़ जाता है, ध्रुव के तरफ। किधर? ध्रुव के तरफ। कौन से ध्रुव के तरफ? उत्तरी ध्रुव के तरफ। तो नॉर्वे गल्फ स्ट्रीम, यहाँ नॉर्वे के बगल से नॉर्वे की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम बताए थे पहले भी है, इसको कहते हैं, यहाँ से चलती है गल्फ स्ट्रीम। तो उत्तरी पर अटलांटिक महासागर से, कहां से? उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से चलती है लेब्राडोर। कौन लेब्राडोर? लेब्राडोर की कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा। इधर से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। यही बताए थे कि दोनों यहाँ टकराता है, ठंडा और गर्म दोनों के टकराने के कारण कोहरा ओस छा जाता है और प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होता है। प्लैंकटन कल बताए थे, प्लैंकटन नामक शैवाल उत्पन्न होता है जो मछली का फेवरेट भोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी दोनों के टकराने के कारण टाइटैनिक जहाज डूबा था। टाइटैनिक जहाज का नाम क्या था? टाइटैनिक जहाज का नाम क्या था? अनसिंकेबल। अनसिंकेबल। विक्रांत का क्या नाम था? INS विक्रांत। INS समझते हैं क्या है? सबका अपना अपना कोड है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। PNS पाकिस्तान, PNS गाजी नाम था। PNS पाकिस्तान नेवल शिप, नेवल शिप। अभी क्या बताए इसको, क्या पूछे थे अभी क्वेश्चन? INS विक्रांत का नाम क्या था? HMS हरकुलियस। नाम भूल जाते हैं। HMS हरकुलियस। भारत ने किसे खरीदा था? ब्रिटेन से। नया? चलिए तब तो याद है। तो नॉर्वे के पास कौन सी जलधारा? नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा क्या होगी? ठंडा की गर्म? ठंडा। ध्यान रखिएगा, ध्रुव के तरफ से जो जलधारा आएगी वो होगी ठंडी, अब भूमध्य रेखा से जो जाएगी वो होगी गर्म, ठीक है। नीचे से गर्म, नीचे ऊपर से भी ठंडा, नीचे से भी ठंडा। तो बीच से अगर नीचे गया तो गर्म, बीच से अगर ऊपर भी आया तो गर्म। तो भूमध्य रेखा कहाँ है? बीचों बीच है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ है? अब भूमध्य रेखा से नीचे जो भी जलधारा आएगी होगी गर्म, ऊपर भी जाएगी तो होगी ध्रुव से नीचे की तरफ आएगी गर्म, दक्षिणी ध्रुव से ऊपर की आएगी ठंडा, ध्रुव से नीचे की ओर ठंडा, और दोनों ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर ठंडा, दक्षिणी ध्रुव से ऊपर की ओर ठंडा। लेकिन भूमध्य रेखा से नीचे जाए या हर हमेशा कौन सी होगा? गर्म होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ भी देखते जाइएगा मैप पर। अभी क्या बताए? पहला नंबर क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है किसे? नॉर्वे को। ये सब स्कैंडिनेवियाई देश में आता है। किसमें? स्कैंडिनेवियाई देश में 5 देश है।
क्या देश है? 5 देश है। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। याद रहेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की कौन सी जलधारा होगी? ठंडी की गर्म? ठंडा। क्योंकि ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है जो ठंडी है? तो याद रखना है नॉर्वे। अब इधर देखिए, ये कौन सा लेब्राडोर है? लेब्राडोर कहाँ जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है। अब ये क्या है आपका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? व्हाइट दिख रहा है। अब व्हाइट मतलब क्या हुआ? बर्फ है। क्या है? तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की भी जलधारा क्या है? ठंडी है। और यहाँ गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गल्फ स्ट्रीम गर्म क्यों होगा? क्योंकि यह भूमध्य रेखा से ऊपर जाता है। लेब्राडोर की जलधारा ध्रुव से नीचे की ओर आती है और नॉर्वे की जलधारा भी ध्रुव की तरफ से ही आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इधर देखिए, तो ये तीनों जलधारा क्या कहलाएगा? तीनों जलधारा गर्म जलधारा। चलिए इधर देखिए, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, और नॉर्वे की नार्वे से गर्म नॉर्वे ब्राजील है ना? जी जी ब्राजील है। बोल क्या दिया अभी? चलिए कोई दिक्कत ना है। ब्राजील में सर ब्राजील यहाँ है, यहाँ है ब्राजील। ये पीला कलर का देख देखिए, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश। 7वां, छठा, ऑस्ट्रेलिया। 7वां, छठा, 5वां अमेरिका। चौथा चाइना। तीसरा रूस तो सबसे पहला। तीसरा कौन आएगा? ब्रिटेन। तो इतना सा ये ब्रिटेन दिख वो करता है क्या? किसका? ग्रीनलैंड है डेनमार्क का। यूके में आते ना, यूके का कैसे हो जाएगा? डेनमार्क एक अलग देश है। डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। देख रहे हैं ग्रीनलैंड पे लिखा हुआ है डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर लिखा हुआ है डेनमार्क। ठीक है, ये सब देश का भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन के मेरे स्थान पर है? ग्रह का याद है? हाँ, 5वें नंबर पर कौन सा ग्रह है? हाँ, 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर शुक्र है। ये मतलब कब एक बार बदलते बोलिए कौन सही होगा? 5 नंबर पर क्या याद करते हैं? गजब आदमी है सर। अभी बनाइए। चलिए देखिए इधर, नॉर्वे, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील, ये सब कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा में इसको याद रखिएगा, कनारी की, लेब्राडोर की, फॉकलैंड की। कनारी की और लेब्राडोर की कौन सी जलधारा? ई जलधारा याद रहा। नॉर्वे कौन होगा? गर्म। गल्फ स्ट्रीम गर्म। नहीं, इधर है, ध्रुव के तरफ से नहीं आया है। नॉर्वे इसी जगह है। नॉर्वे कहाँ है? इसी जगह, ध्रुव के पास से नहीं आ रहा है। लेब्राडोर कहाँ से आ रहा है? ऊपर की तरफ से आ रहा है, ध्रुव की तरफ से। तो इसलिए नॉर्वे की जलधारा कैसी होगी? गर्म। गल्फ स्ट्रीम विषुवत के पास से जा रही है तो गर्म होगी। ब्राजील भी कहाँ है? विषुवत रेखा के पास है, तो इसकी भी जलधारा क्या होगी? गर्म होगी। विषुवत रेखा के पास जितनी भी जलधाराएं होगी वो कौन सी जलधारा होगी? गर्म धारा। ध्रुव से जो आएगी वो ठंडी, ध्रुव से ठंडी या भूमध्य रेखा से गर्म। दो को याद रखना, ध्रुव से आएगी या जाएगी ठंडी, भूमध्य रेखा से आएगी या जाएगी कौन सी? गर्म। कोई दिक्कत? आएगी माने नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, जब भी होगा तो क्या होगा? गर्म होगा। तो ब्राजील यहाँ है। ब्राजील किसके पास पड़ रहा है? भूमध्य रेखा के पास। तो कौन सी जलधारा होगी? गर्म होगी। और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम भी किसके पास पड़ रहा है? भूमध्य रेखा के पास। नक्शा भी देखते जाइए, भूमध्य रेखा के पास। तो ये हो गर्म, ये हो गर्म। गरम गरम नक्शा में दिख रहा है जी। आप लोग देखिए नक्शा, जिनको होगा वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है। इसको भी यहाँ रहना चाहिए था, कहाँ? बगल में। ठीक है।
आप लोग को दिख रहा है ना, वो डिजिटल में बोर्ड जब लगेगा तब सब दिखेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, अब तीनों जलधारा, गर्म जलधारा याद रहा, ब्राजील की जलधारा कैसी होगी? गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वे की गर्म, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, अब ठंडी जलधारा, कौन जलधारा? अब ये सब जलधारा कहाँ का है? उत्तरी अटलांटिक। कौन अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक। ये सब हो गया, यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है, देखिए इधर, अटलांटिक का दूसरा नाम कौन पढ़ा रहे छो? क्या कौन की पढ़ा रहे छो? इंग्लिश नहीं आता आपको? पहले इसको पढ़िए, उसके बाद जाइए सब्सक्राइबर पर। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? पहले इसको पढ़ लीजिए, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ठीक है? वो जिनका सब्सक्राइबर बढ़ गया उनको बढ़ने दीजिए। देखिए ना, गर्म जलधारा में कौन कौन? नॉर्वे, गल्फ स्ट्रीम और नक्शा में याद रहा, कहाँ नॉर्वे है, कहाँ गल्फ स्ट्रीम, कहाँ ब्राजील, कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, अब ठंडी जलधारा में कनारी की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अब इसको मिटाएं, इसको मिटाएं ऊपर से। चलिए देखिए इधर, अब नॉर्वे कनारी की जलधारा कहाँ है, फॉकलैंड की जलधारा कहाँ है, और ये कौन सा है? लेब्राडोर की। लेब्राडोर का तो बताया यही है, लेब्राडोर की जलधारा यही है। लेब्राडोर की जलधारा किधर से आ रही है? ध्रुव से, तो ये क्या होगा? ठंडी होगा। अब देखिए कनारी की जलधारा, कनारी की जलधारा है यहाँ से चलती है, कहाँ से? यहाँ से चलती है, घूम के चलती है, घुमादार है, ऐसा आकार का है, इसलिए इधर से चलती है, तो इधर ये हो गया कनारी की जलधारा, ये भी क्या होगा? ठंडा होगा। फॉकलैंड देखिए यहाँ अंटार्कटिका, ब्राजील के सबसे नीचे है, अरे ब्राजील कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका के सबसे निचले एक द्वीपीय देश है फॉकलैंड, है यहाँ है फॉकलैंड, ठीक है? अब इस फॉकलैंड पर किसका कब्जा है? ब्रिटेन का कब्जा है। किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। वो पूछे थे एक दिन कि फॉकलैंड का युद्ध कब लड़ा गया था? फॉकलैंड का युद्ध अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। फॉकलैंड का युद्ध अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था, ठीक है? अभी भी फॉकलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। हमारे ब्रिटेन का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ब्रिटेन का। अब हट गए ऋषि सुनक। चलिए देखिए इधर ध्यान से, ये लेब्राडोर की कौन सी जलधारा होगी? ठंडी होगी। ये किनारी की जलधारा भी क्या होगी? ठंडी होगी। फॉकलैंड यहाँ है, अब फॉकलैंड की जलधारा क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि बर्फ नहीं है, ध्रुव से जा रहा है। किधर से? ध्रुव से जा रहा है। अब बात, सबसे बड़ा बात में बात यह है कि यही है आपका अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश, पाल्मर लैंड द्वीप यही स्थित है, याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? पाल्मर लैंड कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में भूमि वाला जगह बस एगो वही है, बाकी सब क्या है? बर्फ है, बाकी सब। और दुनिया का सबसे ठंडा जगह अंटार्कटिका में है, पाल्मर द्वीप। क्या बोले अभी? दुनिया का सबसे ठंडा जगह वोस्टक, मैं बताए थे उस दिन भी, वोस्टक में रूस का परमाणु अड्डा है, रिसर्च सेंटर है। अमेरिका का 6 गो है, 5 से प्लस है, 6 गो है। भारत का 3 गो है, मैत्री, गंगोत्री और भारती। मैत्री, गंगोत्री और भारती। सबसे पुराना है मैत्री, सबसे पुराना है मैत्री। जिस समय पढ़ाएंगे सबका ईस्वी भी है, ईस्वी याद नहीं है, लिखेंगे उस समय याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये तीनों जलधारा समझ में आया? लेब्राडोर का क्या होगा? ठंडा। क्यों? क्योंकि ध्रुव की तरफ से आ रही है। कनारी की ठंडा। अब फॉकलैंड की ठंडा। नक्शा भी याद रखिए कि फॉकलैंड कहाँ से जा रहा था, लेब्राडोर किधर से आ रहा था, कनारी किधर से आ रहा था। कोई दिक्कत है? गर्म कौन कौन? नॉर्वे, ब्राजील। और उसके बाद ठंडा में कनारी, फॉकलैंड। फॉकलैंड क्या कहते हैं? लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड। 6 को याद रह गया, गरम ठंडा। अब चलिए देखिए ठंडा गरम। अब ये प्रशांत महासागर, ये सब किसका था? ठीक है, अब देखिए ये कौन सा आया? प्रशांत महासागर का आकार ओ आकार का। कौन आकार का? ओ आकार का। अब देखिए इधर प्रशांत महासागर में क्यूरोसिबो, क्यूरोसिबो प्लस में होना चाहिए, प्लस होगा तो इसका मतलब हो गया दोनों मिलके, दोनों मिलके। क्यूरोसिबो और सुसीमा,
क्यूरोसिबो और सुसीमा, ये दोनों प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरोसिबो, क्यूरोसिबो, क्यूरोसिबो और सुसीमा, नाम याद रहा? क्यूरोसिबो और सुसीमा, ये क्या है? गर्म जलधारा। कौन से महासागर की? प्रशांत महासागर। दिख रहा है? इधर तो हम आ जाते हैं तो नहीं ये दिखता होगा। ठीक है, चलिए इधर ही आ जाते हैं। चलिए देखिए, देखिए इधर ध्यान से। क्यूरोसिबो और सुसीमा दोनों गर्म जलधारा हैं, दोनों गर्म जलधारा हैं। कहाँ की? यही से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो एक तो ही क्वेश्चन हुआ, यह जलधारा गर्म जलधारा किस महासागर में उत्पन्न होती है? तब ये रहा, तो इसमें भी गर्म है, अटलांटिक में भी। अटलांटिक का भी गर्म याद रखिए, प्रशांत महासागर का भी मिलान में देगा। किसमें देगा? दे देगा। कौन किससे सुमेलित है? कौन किससे सुमेलित? अब करते रहिएगा, कौन किससे सुमेलित है। चलिए देखिए अगला, क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया। क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया, ये तीनों हाँ जगह का नाम है। देखिए, पेरू देश का नाम है, पेरू देश का नाम है। कैलिफोर्निया अमेरिका के एक राज्य का नाम है, और कैलिफोर्निया की एक खाड़ी भी है यहाँ। कैलिफोर्निया की खाड़ी नाम क्यों रखा गया कैलिफोर्निया की खाड़ी? क्योंकि देखिए, कैलिफोर्निया की खाड़ी है मैक्सिको में, है कहाँ? मैक्सिको में। लेकिन नाम किसके तर्ज पर रखा गया? कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत का नाम है। कैलिफोर्निया में उसी में है, कैलिफोर्निया में स्थित है लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस जैसे भारत का फिल्म सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में। उसी तरह अमेरिका का फिल्म सिटी लॉस एंजिलस कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। एक कैलिफोर्निया का जीडीपी उतना है जितना पूरे भारत का जीडीपी है। आई बात समझ में? क्या एक खाली कैलिफोर्निया उतना विकसित है, उतना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना पूरे लगभग पूरे भारत का जीडीपी है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। समझे? जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तब ही समझिएगा कि कैसे क्या होता है। बिना पढ़े हम लोग हल्ला करने गिर जाते हैं कि गलती है वो सही है, ये गलती है वो सही है। पता है इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन? क्यूरोसिबो और सुसीमा, क्यूरोसिबो और सुसीमा। ठंडी कौन? क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया। क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया। कोई दिक्कत है? पेरू है जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, कैलिफोर्निया है जो उत्तरी अमेरिका में है, और एक क्या बच गया आपका? क्यूराइल। ये तीनों का तीनों ठंडी जलधारा है। किसका? तो एक झलक में बताइए तो प्रशांत महासागर के गर्म ठंडा दोनों? क्यूरोसिबो और सुसीमा गर्म, क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया ठंडा। क्यूराइल, कैलिफोर्निया और क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू, नाम ही सब गया। तो याद रखिएगा, तो रिजल्ट हो गया। रिजल्ट तो गया। देखिए, कहते हैं ऑल क्राइम इज द काइंड ऑफ डिजीज एंड शुड बी क्रिएटेड एज सच। मतलब समझे? आप भी दे दिए, आप भी दे दिए ना। नहीं समझिएगा तो याद रखना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल और टीवी, क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या? एसएससी जीडी, एसएससी जीडी। इसलिए छोड़ दीजिए मोबाइल और टीवी। ठीक, और नहीं छोड़िएगा तो अभी जो बोले उसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या बोले अभी? ऑल क्राइम इज द काइंड ऑफ डिजीज एंड शुड बी क्रिएटेड एज सच। मतलब हुआ कि हर गुनाह एक किस्म की बीमारी होती है जिसका इलाज भी बहुत तगड़ा होता है। या किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। एकदम खतरनाक फिल्म देखे थे, उसमें सबसे बढ़िया यही लाइन हमको लगा था। बताएंगे बाद में। ठीक है, हम भारत के लोग। चलिए देखिए इधर, प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा कौन कौन? और सुसीमा। ठंडा क्यूराइल, पेरू और कैलिफोर्निया। ये तीनों बताए ना। कैलिफोर्निया कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। पेरू कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। पेरू है
दक्षिणी अमेरिका में। और ये कौन बच गया आपका? क्यूराइल। ये तीनों का तीनों ठंडी जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत महासागर की है। कोई दिक्कत है? चलिए अब आ गया ये अपना महासागर। हाँ सर, वहाँ पे अच्छा हाँ, दौड़ निकाल, कोई दिक्कत नहीं। कुटुम अपने शांति से बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने पर ध्यान दीजिए। कुटुम देख रहे हैं, एकदम स्टैंड लगा के, न हल्ला न गुल्ला, आराम से बोर्ड पर। जो फोकस उनका है वो फोकस किन्हीं का है। जो फोकस उनका, देखिए याद होने न होने का बात अलग है, लेकिन जो फोकस उनका है बोर्ड पर अभी, वो फोकस किनका है इस समय से? कभी उससे लोल मिलाते हैं तो कभी इससे लोल मिलाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, नहीं नहीं देखिए बात नहीं है। चलिए इधर देखिए, इधर आपका आएगा कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर किसका महासागर है? भारत अपना नहीं है। महासागर किसी का अपना नहीं है। अपना तब हो जाता है जब ये चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ चाइना, इट इज नॉट इंटरनेशनल सी। मतलब समझे, यह दक्षिण चीन का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो भारत भी बोलता है कि इफ साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ चाइना, तो व्हाई नॉट इंडियन ओशियन इज द पार्ट ऑफ इंडिया। समझे कि नहीं समझे? यदि दक्षिण चीन सागर चीन का हिस्सा है तो हिंदुस्तान के नीचे का हिंद महासागर भारत का क्यों नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत? इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, हंसिए न तो भी भूल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, 50 का इंग्लिश, 150 का इंग्लिश था, 400 का रहता तो ले लेते, क्योंकि भोला सर हम पर मेहरबान थे। समझे कि नहीं समझे? चलिए, हिंद महासागर की जलधारा है। पहले जलधारा, तब गर्म और ठंडा। मोजाम्बिक की जलधारा और अलगुहास की जलधारा कौन सी है? अब देखिए, मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ है? तो ये है मोजाम्बिक, अफ्रीका महादेश का एक देश है मोजाम्बिक। अब पूछे भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत कहाँ से बना है? देखिए बताएं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। महासागर का आकार कैसा? आकार का हमरो नोम के पहला अक्षर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, नहीं जाना चलो साथी बंदियों घर दिवाली में तैयो। हिंद महासागर का आकार एम आकार का। हिंद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर पहले मोजाम्बिक में था। कहाँ था? मोजाम्बिक और मेडागास्कर पहले एक था। मोजाम्बिक अफ्रीका महादेश का एक देश है। अब मोजाम्बिक से टूट के बना मेडागास्कर। अब मेडागास्कर से टूट के बना भारत। मेडागास्कर से टूट के कौन बना? भारत। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, यही मोजाम्बिक से जो मेडागास्कर टूटा, इस दोनों के बीच में एक चैनल है, बताए थे मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। अब इस जगह से जो जलधाराएं चलती है उसका नाम क्या है? मोजाम्बिक की जलधारा। कौन जलधारा? मोजाम्बिक। देखिए इधर, देखिए क्या लहर लूट रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से, आना तो अगर क्वेश्चन आएगा तो खाली इतने कह सकते हैं कि क्वेश्चन आया था, होगा उसमें कुछ नहीं। मोजाम्बिक से निकलता है मोजाम्बिक की जलधारा, और मेडागास्कर के बगल से मेडागास्कर की जलधारा, और दोनों यहाँ आके मिलता है, और मिलने के बाद बन जाता है अलगुहास की जलधारा। कौन जलधारा? अलगुहास की जलधारा। याद रहेगा, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल से निकलती है मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर के बगल से निकलती है मेडागास्कर की जलधारा, और दोनों मेडागास्कर द्वीप जब खत्म होता है तो आगे जाके मिल जाती है, और जहां मिलती है वहां से जो जलधारा शुरू होती है उसका नाम है अलगुहास की जलधारा। तो ये तो दोनों गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जा रहा है, तो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर जाए, होगा वो गर्म जलधारा। तो दोनों गर्म और गर्म, गर्म है, इन्हें की माइनस जो गुना माइनस प्लस, गरम गुना गरम, क्या गरम, कोई दिक्कत है ना। तो मोजाम्बिक भी गरम और अलगुहास भी गरम, ठीक है। क्या रहता है बोलो ना, तुम लोग भी याद करो ठीक से, बुझी कि ना बुझी? चलो देखो, पछुआ पवन जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। पछुआ पवन की जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। पछुआ पवन का बात याद आया कुछ? क्या आया?
उपोष्ण से चलता है। उपोष्ण से किधर चलता है? उपोष्ण से किधर? पश्चिम की ओर। उपध्रुव की ओर। पछुआ पवन नहीं बताए थे क्या? मजाक करते हैं आप भी। यह है भूमध्य रेखा, यह है उपोष्ण, यह है उपध्रुव, यह है ध्रुव। तो पछुआ इधर देखिए, इधर व्यापारिक पवन, इधर तो उपध्रुव से किधर? उपोष्ण से उपध्रुव की ओर। उपोष्ण से उपध्रुव कहिए या अश्वक्ष, उपध्रुव को ही कहा जाता है अश्व अक्ष। याद रहेगा, कोई दिक्कत? हवाएं किधर से किधर बहती है? हवाएं किधर से किधर बहती है किसी में? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हवाएं किधर बहती है? चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? निम्न दाब होता है। और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है। प्रति चक्रवात भीतर की चीज को फेंक देता है ऊपर, और चक्रवात बाहर की चीज को ले आता है अंदर। समझे कि नहीं समझे? कौन है, कौन बोले अंदर? चलिए ठीक है, देखिए इधर अब समझ में आया। मोजाम्बिक की जलधारा, अलगवास की जलधारा कहाँ बहेगा? ये हिंद महासागर में। कहाँ? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच का रास्ता जो है उसी को कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक से निकलेगी मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर के बगल से मेडागास्कर की जलधारा, और दोनों है गोवा में आराम। दोनों है गोवा में आराम, अब दोनों जाके मिलेगा, मिलने के बाद बन जाता है अलगवास की जलधारा। और दोनों कौन सी जलधारा है? गर्म है। पछुआ पवन की जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। कैसी होगी? ठंडी होगी। कोई दिक्कत? अब देखिए नोट, अब क्या लिखा हुआ है? नोट। नोट में याद रखिएगा, देखिए इधर, सभी महासागर में उत्तरी या दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा क्या होती है? अभी तुरंत में प्रक्रिया है, प्रकृति। किस प्रकृति का? क्या अभी बोले थे ना? सभी महासागर में उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी या रहे या दक्षिणी रहे, विषुवत रेखीय धारा। विषुवत रेखीय माना यही, विषुवत रेखीय धारा क्या होगी? गर्म प्रकृति का होगा। ध्रुवीय ठंडा, ध्रुवीय ठंडा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब आगे बढ़ा जाए। ये तीनों महासागर का याद रहा? हाँ, ये तीनों महासागर का याद रहा? जी सर। एक बार देखिए तो उसका फिर से। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में दो टर्म में है, गर्म अलग है, ठंडा। गर्म में कौन कौन है? नॉर्वे, ब्राजील, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। चलिए ठीक है। अगला बताइए। अब देखिए यहाँ से अगर आपको कह देगा फॉकलैंड की जलधारा, ये हमारी ठंडी होती है। ठंडी जलधारा है किस महासागर की? ये अटलांटिक महासागर का है। फॉकलैंड, फॉकलैंड किसका है? अटलांटिक का है। फॉकलैंड जलधारा किसका है? अब इसमें पूछेगा कौन से अटलांटिक का, उत्तरी की दक्षिणी? दक्षिणी, क्योंकि अटलांटिक महासागर यहाँ है। अरे बताए ना, अटलांटिक यहाँ तक ना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए भैया इस सबको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। एक तो महासागर पूछेगा, एक तो महासागर की जलधारा पूछेगा, और जलधारा पूछ दिया तो पूछेगा महासागर में किधर से, उत्तरी की दक्षिणी। इसलिए चित्र बताए क्यों? चित्र क्यों बताए? इस पर डायरेक्ट याद नहीं करवा देते कि ऊपर में जितना आएगा ये सब जाएगा उत्तरी अटलांटिक, और नीचे से जो आएगा वो हो जाएगा खत्म। समझे कि नहीं समझे? ब्राजील का है, देखिए इधर क्या हुआ, भड़क गए। देखिए इधर ब्राजील का भी क्या होगा? ब्राजील का भी कौन सा महासागर में जाएगा? दक्षिण। तो ब्राजील और फॉकलैंड ये दोनों कहाँ चल जाएगा? अब ब्राजील गर्म में इसलिए चला गया क्योंकि यह भूमध्य रेखा के नजदीक है, भूमध्य रेखा के नजदीक है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? ब्राजील में ही स्थित है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जगह का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बैठक बैठता है वहाँ। पढ़ाएंगे, पहुंचने दीजिए पहले, धीरे धीरे आप लोग समझ लीजिए ना, और उसके बाद ये कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, निकालना है ना एसएससी जीडी? जी सर। बोलिए ना। हाँ ना,
तो भरला ने तोरा निकाल के कह रहल छे भगवान हाइट होती है वो के दे देना चाहिए पूरी है जे नहीं जाना है तो जाइए लाइक अजीब बताइए। देखिए समझ सुनिए ध्यान से, एगो आदमी था समझे, एक आदमी था जिसको समाज में कोई नहीं टोकता था, टोला में जो था कोई नहीं टोकता था। उसको पूछा कि रे तोरा से कोई टोकर के नहीं चल, क्योंकि हमरा से की टोकते, हम ही ककरे से नहीं टोके छिए, समझे कि नहीं समझे, हम ही ककरे से नहीं टोके छिए। अब हकीकत की है को कोई टोके तैयार, समझे कि नहीं समझे, बोलिए ना। हाँ चलिए देखिए इधर आगे लवणता, देखिए महासागरों की लवणता, महासागरों की औसत लवणता होती है 35%, और ये जो 35% औसत लवणता है ये है अपने हिंद महासागर का नमकीन। क्या होता है ये 35% है, और ये 35% है किसका, ननछैनी, वह बोले ननछैनी अपने हिंद महासागर का। औसत लवणता कितना, महासागरों की औसत लवणता 35%। क्या परसेंट, अब देखिए यहाँ ध्यान से है, देखिए इधर क्या बार बार जितना, देखिए जितना पढ़ाने में नहीं अति लगता है उतना अय करने में लग जाता है समझे कि नहीं समझे, 100 बार बोलवाते हैं, समझ में नहीं आता है करते क्या है आप लोग। ज्यादा खाना वाना खाते हैं क्या, ज्यादा खाना खाने से क्या होता है, बुद्धि घटता है, ज्यादा खाना खाने से बुद्धि घटता है। सुने ये सब, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे विचित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। समझे कि नहीं समझे, देखिए ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, और क्या बोले, तेज घटे पर नारी की संगत, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहु भोजन मतलब ज्यादा भोजन, बहु भोजन खाए। तो और क्या बोले, कहाँ तक पहुंचे अभी बोल के, बुद्धि हाँ लवणता तक, समझे इसका मतलब कि नहीं समझे, नहीं समझे। ज्ञान घटे नर मूर्ख की संगत, मूर्ख के साथ रहिएगा तो ज्ञान आपका भी लेवल हो जाएगा। और क्या बोले, ज्ञान घटे नर मूर्ख की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमा है, उसके साथ रहने पर बुद्धि तो गायब होगा, और जो आपका विषय है वो भी आपका तीसरे रडार पकड़ लेगा, ठीक है। और क्या बोले, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमा है, तेज घटे पर नारी की संगत, ठीक है, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, रोज रोज मांगने से प्रेम क्या होता है, घटता है। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, ठीक है, मान घटे नित पर घर जाए, मान घटे नित पर घर जाए, रोज रोज दूसरा के घर जाइएगा तो आपका मान दूध वाला चाय से आ जाएगा नींबू वाला पे, किसी दिन आ जाएगा बिना नींबू का शरबत, ठीक है, समझे क्या बोले। चलिए आप कुछ नहीं सुनेंगे, इस सब का भी याद रखिएगा बढ़िया से। क्या जो बोले उसको एकदम ध्यान से रखिए सबको, ये सब जो तथ्य दिया गया है एकदम समझने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए जिस दिन इस सब का समझ में आ गया ना रडारे चेंज हो जाएगा, उस दिन रडारे चेंज हो जाएगा। मान घटे नित पर घर जाए, अब दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाय समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए देखिए अब आप समझिए कि क्या करना है और क्या हमको बोलना था, हम क्या किए बोल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत कुटुम। चलिए आगे देखिए, महासागरों की औसत लवणता नहीं, साधक जो संत महात्मा होते हैं ना वो ही वचन देते हैं, ठीक है, कि ये करने से ये होता है। अब उनका काम था ज्ञान देना है, देखिए इधर उनका काम था ज्ञान, अब हम ले क्या रहे हैं उससे क्या समझ रहे हैं वो हम पर निर्भर करता है, क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, वो जो दिए हमको, वो जो हमको दिए वो हुआ हमारा शिक्षा, वो हुआ हमारा शिक्षा। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे वही कहलाएगा आपका। अगर लेफ्ट राइट में इस्तेमाल किए तो वो भी ज्ञान हुआ, सटीक इस्तेमाल किए तो भी, कुछ नहीं किए तो
समझे कि नहीं समझे? खैला आसबिन खैले बढ़िया, धोला आसबिन धोले बढ़िया, और नमरी से 10% बढ़िया। चलिए, महासागरों की औसत लवणता वैसे और भी औसत लवणता किसका है? हिंद महासागर का। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, हम सबसे कम लवणता वाला श्वेत सागर है। कौन सागर? श्वेत सागर में भी वेथनिया की खाड़ी है। वेथनिया की खाड़ी, वेथनिया की खाड़ी, वेथनिया की खाड़ी मात्र 2% लवणता है। क्या परसेंट? अब देखिए ये है कहाँ? वेथनिया की खाड़ी है, यहाँ है, ठीक है यहाँ है वेथनिया की खाड़ी। देख लीजिए लिखा हुआ है वेथनिया, स्वीडन के नीचे में वेथनिया की खाड़ी। इसका औसत लवणता सबसे कम है। कितना? 2% है। श्वेत सागर के बगल में है, श्वेत सागर के बगल में। कोई दिक्कत? उत्तर सागर में क्या बताए थे, याद है कुछ? हमको पूछ रहे हैं क्या बताए थे। आप लोग क्या करते हैं? इस बोर्ड में बताए थे डॉगर बैंक है स्थित उत्तर सागर में। अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक। नहीं याद कीजिए, जब जाएगा अंदर तब पता चलेगा, ठीक है। अधिक लवणता वाला प्रमुख झील याद रहा? सबसे कम लवणता वाला श्वेत सागर में भी कौन? क्या परसेंट? मात्र 2%। अधिक लवणता वाला प्रमुख झील के बारे में देखिए, सबसे पहला आएगा वोन झील। यह तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की की राजधानी तुर्की की राजधानी तुर्की का राजधानी अंकारा। एक तुर्की ऐसा देश है जिसकी 2 राजधानी है। एक हुआ तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की का 3% भाग है यूरोप महादेश में, जिसका नाम है थ्रेस। थ्रेस की राजधानी है इस्तांबुल, और इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। और तुर्की और थ्रेस को वास्पोरस जल संधि अलग करती है, ठीक है। बताए थे पहले भी, बताए थे, याद कहाँ है? सबको तो लेके डूब गए। चलिए देखिए, वोन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। की करे छो? की मारलो इन? देखो हमरा एक्सरे या चेक्सरे दोनों तेज तरार छे। की फेंकलो इन अभी? चलिए देखिए इधर, सबसे अधिक लवणता वाला झील पहला नंबर वोन झील। कितना लवणता है? 330%। सबसे अधिक लवणता है कौन सा? वोन झील। स्थित है कहाँ? तुर्की में। कहाँ स्थित है? तुर्की में। एक है मृत सागर। यह मृत सागर स्थित है इजराइल और इजराइल कहाँ है? इजराइल बताए थे, अरब देश में आता है। इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और ये लिख देते हैं, इजराइल और जॉर्डन अरब देश लिख देते हैं। अरब में समझ जाइएगा, ई से इजराइल है, जे से जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। अब मृत सागर का लवणता है 240%। सबसे अधिक लवणता वोन झील। कितना? 330। मृत सागर का 240। कोई दिक्कत? अब मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर। कितना घनत्व है इसका? लवणता 240। अब वोन झील का 330। अब तीसरा नंबर आएगा आपका ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक ये है आपका अमेरिका में। कहाँ है आपका? अमेरिका में। ग्रेट साल्ट किसका लिखा है? ग्रेट साल्ट का 220। वोन झील का 330 तुर्की। वोन झील का 330 तुर्की। दूसरा कौन है? मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर 240। और ग्रेट साल्ट लेक 220% है। और ये कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में भी बहुत झील है, इंपोर्टेंट जिस समय वहां पहुंचेंगे पढ़ाएंगे। कनाडा में भी है, ठीक है। कनाडा में भी झील है। सब मतलब कोनो ऐसा देश नहीं है जहाँ झील नहीं है। और सब झील को पढ़ना भी संभव है। जिससे संभव है वो भी कैसे कह देंगे नहीं है? बहुत ऐसा है जिससे पढ़ने में सब संभव है। क्या है? सब संभव है। और जिनसे नहीं है वो कहिए नहीं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। अब